मीर हम्मल सरदार जुनैद का बेटा था। ये लोग कलमत दरगाह के गिरदो नवाह में रहते थे। मीर हम्मल इंतहाई बहादुर इंसान था। वो सैर तफरी, शिकार और मुश्किल मुहिम जोई का शौकीन और एक शानदार शायर भी था। साथ ही आशिक मिजाज भी था। उसके पास एक ज़बरदस्त घोड़ा था जिसका नाम ज़हस्याह था। कहते हैं कि लसबेला की वादी में किसी जगह उसकी एक निहायत खूबसूरत महबूबा रहती थी। मीर हम्मल काफ़ी दिन से उससे मिलने नहीं गया था। वो रोज़ाना उसका इंतज़ार करती थी। एक रोज़ बंजारन उसके पास आई जो हाथ की लकीरें पढ़ सकती थी। उसने बंजारन से कहा कि ए बंजारन, वो हाथ देकर उसे बताए कि मीर हम्मल कहाँ है और आखिर वो उससे मिलने क्यों नहीं आता। न कोई पैगाम भेजता है। वो किसी लड़ाई में मसरूफ़ है या अपनी मजलिसों में मसरूफ़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब किसी और के इश्क में मुब्तला हो गया हो और उसने मुझे मुकम्मल तौर पर भुला दिया हो। बंजारन ने उसकी रेखाएं देखकर बताया कि ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल शदीद बारिशों की वजह से उसका रास्ता रुक गया है, क्योंकि पहाड़ी नदियां तूफान का रूप धार कर बह रही हैं। वो उनके ऊपर से नहीं गुजर सकते। फिर मीर हम्मल की महबूबा ने किसी के हाथ उसे बुलाने का पैगाम भेजा। उसका पैगाम मिलते ही उसने अपने कमर से तलवार बांधी और अपनी मुश्ती घोड़े पर बैठकर साहिल समुंदर पर उसे दौड़ाता हुआ अपनी महबूबा से मिलने के लिए रवाना हो गया। वो अपने ख्यालात में मगन दौड़ा चला जा रहा था। रात हो चुकी थी। नया चांद पहाड़ों के ऊपर चमक रहा था कि एकदम उसका घोड़ा रुक गया। उसने एड़ी लगाई मगर वो अड़ गया और एक कदम आगे ना बढ़ा। मीर हम्मल ने जब आगे देखा तो उसे एक साया नजर आया। वो समझा कोई पहाड़ी रीछ होगा, मगर फौरन ही उसे अंदाजा हो गया कि वो खूंखार शेर ही था। शेर मीर हम्मल को सामने देखकर रुक गया। उस वक्त मीर हम्मल ने सोचा कि शायद शेर समझता होगा कि कोई डरपोक शख्स है या कोई बेपरवाह है या कोई भूला भटका है, जतगाल है या किसी बेवा का बुज़दिल बेटा है और आज ये मेरी खुराक बन जाएगा। कल की खुराक के लिए उसका घोड़ा काफ़ी है। मीर हम्मल ने समझ लिया था कि शेर उस पर हमला आवर होने वाला है। उस वक्त उसने शेर को मुखातिब होकर कहा कि ए शिकार मारने वाले शेर, गौर से सुन ले। मैं कोई बकरियां चराने वाला चरवाहा नहीं हूँ और ना ही किसी बेवा का बुज़दिल बेटा हूँ। मैं बहादुर व जवान मीर हम्मल हूँ। मैं 7 बीवियों का खामंद हूँ। 2 बीवियाँ जो पाँव में सोने के कड़े पहनती हैं, उनमें से एक क्वेटा में रहती है, दूसरी शीशा में, तीसरी मस्तूंग में, चौथी खारान में, 5वीं सेवा के किले कलात में और 6ठी रक्षा की वादियों में और 7वीं पंजगूर में। मैं वो बहादुर हूँ कि ज़हस्याह पे सवार होकर एक ही रात में सब जगह हो आता हूँ और इस वक्त मैं जतगाल की बेटी के पास जा रहा हूँ। शेर उसके और करीब आ गया। उसने घोड़े से उतरकर उसे एक तरफ बांध दिया और अपने कमान का चिल्ला चढ़ाकर 5-6 तीर उसके सीने में सीधे पैवस्त कर दिए, मगर उसके बावजूद शेर उसकी तरफ बढ़ता रहा और जब उसने हमला आवर होने के लिए अपनी जिस्त लगाई तो मीर हम्मल ने अपनी तलवार खींचकर एक ही वार में उसकी गर्दन पर इतना जोरदार हाथ मारा कि गर्दन और जिस्म दोनों अलहदा-अलहदा होकर उसके कदमों में गिर पड़े। फिर मीर हम्मल ने उसके पंजे काट कर अपने पास रख लिए ताकि कोई दूसरा जवान मर्द ये दावा न कर बैठे कि ये शेर उसने मारा है। शेर के मर जाने के बाद उसे फिर अपनी महबूबा का ख्याल आया। उसने आसमान के सितारे देखकर वक्त का अंदाज़ा लगाया। सुबह करीब थी और उसकी महबूबा का मस्कन दूर था। चुनाचे उसने ज़रस्याह को एड़ी लगाई और उसका घोड़ा हवा से बातें करने लगा। वो सुबह होने से पहले पहले लसबेला की वादी में पहुंच गया और अपनी महबूबा से मिला और उसे सारा किस्सा सुनाया और शेर के पंजे भी उसे दिखाए। वो ये किस्सा सुनकर बहुत परेशान हुई। अफसोस किया कि उसने खामखा हम्मल को रात में इस वक्त तकलीफ़ पहुंचाई और ख़तरे में भी उसे कहा कि मुझसे मिले, मगर मीर हम्मल ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, बहादुर इसी तरह शेरों का मुकाबला करते हैं।
और खूनी दुश्मनों से टकराते रहते हैं। उनमें कई उनका शिकार बन जाते हैं और कई उन्हें शिकार कर लेते हैं। जब सुबह हो गई तो मीर हम्मल अपनी महबूबा से रुखसत हुआ और इसी रास्ते से वापस गया जिधर से रात को आया था, जहां शेर ने उस पर हमला किया था। इस जगह पहुंचकर उसने देखा कि अभी तक शेर वहां पत्थरों पर उल्टा पड़ा हुआ था। फिर हम्मल ने एक एक करके अपने तीर उसके सीने में से निकाले और उन्हें यह सोचकर अपनी तरकश में डाल दिया कि शायद किसी दिन फिर वो इसके काम आ सकेंगे।